प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और अपन कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12, क्लास 10 का चैप्टर 12, जिसमें बता रहे हैं क्या। प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन कह रहा है आपके दो घनों को, इसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना कि घन की प्रत्येक भुजा x है। क्या है? x है। प्रत्येक भुजा क्या है? x है। ये घन है। ये क्या है? घन है, जिसका घन का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। तो 64 का अपन घन रूट निकालेंगे। घन रूट निकालने पर इसकी भुजा आ जाएगी आपके 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। जब घनों को साथ में मिलाते हैं, दो घनों को साथ में रखते हैं, तो ये घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है, जिसकी लंबाई 2x हो जाएगी, चौड़ाई x। लंबाई 2x हो जाएगी, चौड़ाई x और ऊंचाई भी x हो जाएगी। तो जिसकी लंबाई 2x है और तो हो जाएगी x का मान 4 रखेंगे, 2 × 4 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई x सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। ऊंचाई x सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं क्या होता है, दो कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसे मान रखते हैं। अब देखो, लंबाई आपके 8 है और चौड़ाई 4 है, और चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है। ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है। ये मान रख दिया आपने। मान रखने पर देखो, ये दो, ये 8 × 32 416 और 8 × 32 32 32 64 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 64 और 16 जोड़ेंगे तो होगा 80। 80 को 2 से गुणा करेंगे, 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आपके सामने। घनाभ का 160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके घनाभ का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि बेलन को पिघाल के घनाभ बनाया जाता है, या घन को पिघाल के बेलन बनाया जाता है, या दो घनाभ को आपस में मिलाने पर एक घन बनता है। दो ऐसे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, जिसे अपन क्वेश्चन हल करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार, जैसे आपको क्यूब आयतन दिया हो तो सर क्यूब रूट निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी। जब इसका घन का आयतन था और अपन क्षेत्रफल निकाला था, सबसे पहले क्या दिया हुआ था? आयतन से अपन उसकी भुजा निकाली। भुजा निकालने के साथ दोनों घनों को आपस में जोड़ा तो उसकी लंबाई हो गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, लंबाई चेंज हुई, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं, 2 × लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उनको मान रखने पर x लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का मान रखने पर 160 अपन को सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ये अपन मानते हैं कि घन से दो घन को आपस में मिलाने पर एक घनाभ प्राप्त होता है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी प्रकार इसका आयतन भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आयतन अलग होता है। आयतन इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आयतन क्या होता है? घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 8 × 4 × 4 तो कितना हो जाएगा? 416 16 8 16 8 कितने होते हैं? 128। इसका 128 आ जाएगा आपके घन। इसका आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका भुजा क्यूब होता है, इसका क्या होता है? भुजा क्यूब आयतन। और तो घनाभ का आयतन भी वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है। 6 × क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन आपके क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ जाएगा। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन हल करने हैं कि ऐसे कोई भी घन अपन 1 2 घन 3 घन मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो ऐसे घन आपस में जोड़ने पर इसकी लंबाई चेंज होगी, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे अपन को क्वेश्चन हल और सूत्र में सहायता मिलेगी। सूत्र याद होगा तब आप आंसर
कर पाओगे। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।